हेलो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चंस अगर है तो हमें अगर रेडीमेड फार्मूला मिल जाए तो क्या बात है, फटाफट हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें फार्मूला तलाशना पड़ता है, खोजना पड़ता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसमें कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उससे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगा लें तो फिर दिया गया फंक्शन, दिया गया इंटीग्रेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हम सब्स्टिट्यूट लिए रहेंगे उसको हम ओरिजिनल वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 5 क्वेश्चंस का सेट है। ये पहला सेट है। आप देख रहे होंगे कि हर एक इंटीग्रैंड में फंक्शन अलग अलग है। बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि हमें क्या रखना है, किसके जगह पे रखना है। उसके लिए आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम पहले करते हैं। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि आपका न्यूमरेटर में 6x माइनस 8 है जो कि लीनियर है। डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 है जो कि क्वाड्रेटिक है। तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होती या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होती तो हम डिवाइड कर देते, मतलब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते, उसके बाद इंटीग्रेशन करते। यहां क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है क्योंकि x का पावर 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2 है। देखिए बच्चों, 1 2 3 टर्म है, तो पहला टर्म की डिग्री 2 है, दूसरे का 1 है और कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। तो हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। तो ये जो ट्राइनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, ये लीनियर है जिसकी डिग्री 1 है। तो यहां हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, मतलब इस फ्रैक्शन को हम पहले एज ए सम ऑफ 2 फ्रैक्शन लिखेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन को एज ए सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन में सम के रूप में लिखने का जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिसके अंतर्गत हम दी गई फ्रैक्शन को एज ए सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन के रूप में, सम के रूप में या माइनस के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये है आपका, ये देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, हम लोग टेट्रानोमियल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कभी 9th में एक मेथड पढ़े थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। इस टाइप से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे कि स्प्लिटेड पार्ट्स का प्रोडक्ट और फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। तो 3x स्क्वायर इंटू 5 करेंगे, 15x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 8x को 2 पार्ट में लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि स्प्लिटेड पार्ट्स। तो हम क्या करने वाले हैं कि 8x को मैं लिख दिया माइनस 5x माइनस 3x, माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x आ जाएगा। माइनस 8x का ये दोनों स्प्लिटेड पार्ट्स हो गया, इनका प्रोडक्ट करिए, माइनस 5x इंटू माइनस 3x, तो 15x स्क्वायर जो कि 3x स्क्वायर इंटू 5 के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब माइनस 8x का स्प्लिटिंग हम लोगों ने सही किया है। तो बाकी टर्म को आप ऐसे ही आप लिख दीजिए। यहां पे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था, यहां पे टेट्रानोमियल हो गया। 1 2 3 4 टर्म हो गया। अब 2 का एक साथ ले लीजिए, पहले दोनों में x कॉमन, तो 3x माइनस 5, 3x प्लस 5 में -1 कॉमन, तो
तो 3x और ये -5 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3x² - 8x + 5 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर लिख दिया इस रूप में। अब देखिए क्या करेंगे। अब लोग क्या करेंगे कि 1/3x² - 8x और ये +5 है, ठीक है। और यहां भी मैं क्या करने वाला हूं, इंटीग्रेंड जो दिया है उसको मैं लिख दिया। 6x - 8 भी है, 6x - 8 डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे ये लिखें तो 3x - 5 इंटू x - 1। अब क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 3x - 5 प्लस अनदर कांस्टेंट x - 1। मतलब इसे हमें इस तरीके से लिखना है। अब हमें a भी चाहिए और b भी चाहिए। तो जो प्रॉपर मेथड है वो आपको मैं बता रहा हूं। प्रॉपर मेथड क्या है, आप पहले इनका एलसीएम लीजिए तो 3x - 5 इंटू x - 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा a इंटू x - 1 प्लस b इंटू 3x और ये -5, ये आ जाएगा। इधर आपका 6x - 8 डिवाइडेड बाई ये आएगा। तो यहां जो एलसीएम ले रहे थे 3x - 5 इंटू x - 1 वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहां से क्या करना है, इनको आप इंटू करिए, x का कोएफिशिएंट इकट्ठा करिए, कांस्टेंट टर्म इकट्ठा करिए और दोनों साइड जो लाइक टर्म है उनको आप इक्वेट करके दो इक्वेशन मिलेगा a और b में, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके a और b निकाल करके इस पर रख दीजिएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करेंगे डायरेक्ट, लेकिन ये तभी लगेगा जब यहां दोनों का दोनों फैक्टर लीनियर होगा, तब ये लगेगा। आप क्या करिए, ये निकालना है तो 3x - 5 को 0 के बराबर कर दीजिए तो ये टर्म गायब हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। जब आप 3x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। आप रख लीजिए इसमें, तो x है आपका 5/3 - 8 बराबर, ये टर्म तो गायब हो गया। x की वैल्यू है 5/3 और ये -1, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 और यहां देखिए ये कटेगा, 5 2 जा 10, 10 - 8 आपका 2 से 2 कट गया। तो हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू 3 हो गई। उसी टाइप से b अगर निकालना है तो b के नीचे क्या है, x - 1 को 0 कर दीजिए तो x - 1 बराबर 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। x - 1 इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू 1 आएगी, आप रखिए। तो मैं यहां पे रख ले रहा हूं, तो देखिए x की वैल्यू 1 रखनी है, 6 इंटू 1 6 - 8 तो -2 हो जाएगा। और यहां पे देखिए ये है आपका b, x की वैल्यू 1 रखनी है तो 3 इंटू 1 3 -5, ये हो गया -2, माइनस इधर भी माइनस इधर भी है, 2 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू 1 आ गई। आप अपने हिसाब से भी a और b कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम a निकाल लिए 3 आ गया, b निकाल लिए 1 आ गया, अब इसी में रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें a की वैल्यू 3 मिल गई, मैं यहां पे रख लिया, b की वैल्यू 1 मिल गई, ये मैं रख लिया और मैं बाकी को हटा दे रहा हूं। बाकी की अब हमें जरूरत नहीं है, आप नहीं हटाएंगे, ठीक है। हमें तो लिखना है यहाँ, क्योंकि ये सब काम आप कॉपी में पहले कर चुके रहेंगे।
ये नहीं कि निकाल करके अब काट देना है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक। ये 3 बाहर हो जाएगा, 1/3x माइनस 5 dx प्लस 1/x माइनस 1 और ये dx। ये लीनियर है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/3x माइनस 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, log mod 3x माइनस 5 और x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ पहले से है तो कट जाएगा, तो केवल इतना आ जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस log x माइनस 1 और ये आपका प्लस कोई कांस्टेंट। आप आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर दिया है तो मैं भी आपको यहां से बता दे रहा हूं, log m प्लस log n, m के जगह पे 3x माइनस 5 है, n के जगह पे x माइनस 1 है, तो log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 और प्लस कोई कांस्टेंट। तो ये तो वही है ना जो ये है, तो हो गया और क्या, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस 5 प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे ये देख लीजिए 1 प्लस कॉट एक्स डिनोमिनेटर में है, आप इसी को t ले लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ये आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट सेट। पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, सेकेंड में sin इनवर्स एक्स होल क्यूब अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड में है sec x का पावर 4 है इंटू tan x dx, फोर्थ में है x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, और फिफ्थ में है 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस log sec x और ये dx। हमें इंटीग्रेट करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो मैं करने वाला हूं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास आई दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx। ये मान लीजिए कि स्टार है, किसी को भी हम स्टार मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से स्टार्ट करिएगा। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। साइन एक्स को अगर हम कुछ मान ले, अगर लेट साइन एक्स को अगर हम मान लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक, तो और मान लीजिए ये फर्स्ट है क्योंकि स्टार माना हूं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स में यहां ले आया तो ये हमारे पास हो गया cos x dx बराबर dt। ये मानते हैं कि ये सेकंड है। अगर हम फर्स्ट सेकंड का स्टार में यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा i इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास t है, यहाँ पे स्क्वायर है, cos x dx dt। अब देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आ गया, x का पावर n टाइप का, n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 1/3 और ये t का पावर 3 और प्लस कोई कांस्टेंट। बच्चों t को हमें रिप्लेस करना है sin x से, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल का क्या है, x है, t तो हम लोग माने हुए हैं, तो यहीं तक आंसर नहीं छोड़ना है, गलत हो जाएगा आपका। तो t की वैल्यू क्या है, sin x है, क्यूब है यहाँ, तो 1/3
साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक, चलिए मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना बढ़िया होगा, याद रखिएगा। बस मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, और आप भी हमें सपोर्ट करिए। कैसे? पढ़ करके, सीख करके, समझ करके। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस log sec x, और ये है dx। कुछ भी मान लीजिए, मैं स्टार ही मान लिया। ये भी देखिए बड़ा लग रहा है, देखने में भारी भरकम लग रहा है। लेट x प्लस log sec x इक्वल्स टू t। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को ही मानेंगे या न्यूमरेटर को ही मानेंगे। आपको फैक्टर न समझना पड़ेगा कि हमें क्या मानने से हमारा दिया गया इंटीग्रल स्टैंडर्ड की तरफ रिड्यूस हो जाएगा, स्टैंडर्ड की तरफ हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल की तरफ। अब जरा देखिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। हम इसको मानते हैं ये फर्स्ट है, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इस log का करेंगे sec x के रिस्पेक्ट में, तो log x का 1/x, तो ये 1/sec x हो गया। अब sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x, और ये dx रहेगा साथ में, बराबर dt। जरा देखिए sec x कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan x dx बराबर dt, और ये है मान लीजिए कि सेकेंड। अब आप फर्स्ट सेकेंड का स्टार में यूज कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस tan x है यहाँ dx dt, और इसे हम लोगों ने क्या माना है? हम लोगों ने t माना है, तो dt बाई t हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से नहीं है 1/t dt, 1/x dx log x, तो ये हो जाएगा आपका log mod t और प्लस कोई कांस्टेंट। t में आंसर छोड़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, तो t को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस log x से। x प्लस log sec x, ठीक, और प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए साम, दंड, भेद सब आपको आना चाहिए। आपको अलजेब्रा भी आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए, कोऑर्डिनेट भी आना चाहिए, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी आपको याद होना चाहिए। तुम्हारे पास सेट 4 के 5 क्वेश्चन इस तरीके से हैं। पहला है सेक 4x dx, हमें इंटीग्रेट करनी है। दूसरा है साइन ऑफ log x अपॉन x। तीसरा है cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। फोर्थ है 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। फिफ्थ है साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। तो ठीक है, चलिए पहला करते हैं। देखने में तो ये बहुत ही भारी भरकम दिख रहा है, और जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो यहां भी कुछ वैसे ही है। सेक का पावर क्या है? 4 है। 4 देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। सेक का पावर 4 है, तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, सिंपल लॉ ऑफ इंडाइसेस। अब क्लास 9th वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। किसी भी एक सेक स्क्वायर एक्स को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और दूसरे के लिए आप लगा दीजिए, एक रिलेशन है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो वहां पे सेक स्क्वायर एक्स निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। तो ये जो आई है आपका,
1 प्लस tan स्क्वायर x हमने इसके लिए रख दिया, और dx के जो नियरेस्ट है sec स्क्वायर x उसको मैं एज इट छोड़ दीजिए। अब tan x को t ले लेते हैं, तो लेट tan x ये मान लीजिए स्टार है, tan x बराबर t, और ये है आपका मान लीजिए कि फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, tan x का आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt, और ये मानते हैं कि आपका सेकेंड है। अब बच्चों फर्स्ट और सेकेंड का इस्तेमाल कर लीजिए स्टार में, इसमें तो देखिए tan x t है स्क्वायर है यहाँ, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x dt है। तो अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का तो 1/3 और ये टी क्यूब हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट, हम क्या करेंगे टी को रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे tan x से करेंगे, तो दोनों जगह यहां भी टी के जगह पे tan x टी क्यूब है तो tan क्यूब x और प्लस कोई कांस्टेंट। इस तरीके से हमने फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर लिया। अब करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में है i और हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 2 थीटा और ये डी थीटा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्टार है। बहुत आसान, ये भी लग रहा है कि अरे बाप कितना भारी है, कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर वैसे ही छोड़ देते हैं, ये जो साइन 2 थीटा है उसको हम लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये तिकड़म है, तिकड़म है। 1 पॉजिटिव -1 नेगेटिव कैंसिल, -2 माइनस प्लस वापस वही हो जाएगा। अब ये लिखने से फायदा क्या है? फायदा बच्चों ये है, बताता हूं। न्यूमरेटर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, ये 1 को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, और यहां प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए डेटा को स्टिक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अगर गलत उतार लेंगे तो फिर परेशान हो जाएगा। प्लस प्लस, ठीक है। यहां पे क्या है, न्यूमरेटर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये डी थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा मतलब क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर। किसके जगह पे, ये इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लिखने से बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है, देखिए क्या बेनिफिट है। इसको मैं स्टार माना हूं, चलिए मैं यहां स्टार कर लेता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं। अगर यहां स्टार रखना ही चाह रहे थे आप तो डबल स्टार कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या करेंगे, लेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टी, और ये मानते हैं ये फर्स्ट है। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो ये हो गया पॉजिटिव। टी का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dt बाई डी थीटा, डी थीटा लेफ्ट में साइड ले आइए,
और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। तो इस तरीके से जरा देखिए तो cos थीटा प्लस साइन थीटा कहिए या साइन थीटा प्लस cos थीटा कहिए इंटू डी थीटा है, तो यहाँ पर ये जो कि dt हो जाएगा और साइन थीटा माइनस cos थीटा आपका t हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम 1 2 का यूज करें स्टार में तो हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी, i की वैल्यू मिलेगी dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये बच्चों में स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये है आपका साइन इनवर्स t है और प्लस कोई कांस्टेंट। अब t को वापस रिप्लेस करिए इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल थीटा जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कोई कांस्टेंट और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप अच्छा से एक लाइक करिए, एक बेहतरीन कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।